जिस पानी में अम्भ में मल नहीं है, अमल अम्भ, अमल जल, दिव्य निर्मल जल में भगवान स्नान किए। कैसे? जथा विधि, जो विधि बताई गई है स्नान की वैसे स्नान किए। विधि क्या है कि विधि में और सब, जैसे शरीर में पहले तेल लगाना और करना, मंत्र स्नान करना, क्या क्या ये सब जथा विधि स्नान किए। पहले कैसे स्नान करना चाहिए? स्नान में सबसे पहले सिर पर जल डालना चाहिए। सिर पर जल डालकर अगर शिखा है तो शिखा को खोल लेना चाहिए, खोल करके सिर धो करके शिखा बांध लेना चाहिए, बांधने के बाद फिर स्नान करना चाहिए। ये नियम। तो जो विधि है शास्त्रों में, उस विधि से भगवान स्नान किए। नियम में सबसे पहला नियम है स्नान। स्नान करना चाहिए, स्नान करने में आनंद आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहाने में बहुत आलसी रहते हैं, तो शरीर को धोकर साफ रखने में उनको बहुत पर मेहनत पड़ती है। मैं देखा है गांव में किसी गाय को या बैल को मकर संक्रांति के दिन खींचते हैं, ले जाते हैं नदी में, तो वो नहाना नहीं चाहते हैं जबरदस्ती उनको ले जाया जाता है। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं, उनको कहिए नहाइए नहाए तो कहते हैं नहाने की क्या जरूरत है, बिल्कुल ठीक है। इस्कॉन के भक्त नहाने के लिए प्रसिद्ध हैं। मुझे एक घटना याद आ जाती है। मैं एक बार जैक्सनविल एयरपोर्ट पर बैठा था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, इस देश का एक व्यक्ति आया, तो मुझे पूछता है हु आर यू? तो मैं कहा कि आई बिलोंग टू इस्कॉन। व्हाट इज इस्कॉन? तो पूछना व्हाट इज इस्कॉन? तो मैं कहा कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो कुछ नहीं समझा। बाद में मैं जब बोल रहा था, थोड़ा थोड़ा जप कर रहा था, हरे कृष्ण कर, तो वो पूछता यू आर हरे कृष्ण? मैं कहा यस आई एम हरे कृष्ण तब वो समझ गया, अच्छा हरे कृष्ण। वो कहा कि इन योर इंस्टीट्यूशन डिवोटीज टेक सो मेनी टाइम्स बाथ। ऐसे कुछ कहा कि तुम्हारे संस्था में लोग बहुत बार स्नान करते हैं, बहुत स्नान करते हैं। मैं कहा यस यस। तो मैं समझाया कि पुजारी को 3 बार स्नान करना पड़ता है, और कम से कम 2 बार तो सबके लिए, गृहस्थ हो चाहे कुछ भी, 2 बार स्नान करते हैं। तो वो कहा कि तुम्हारी संस्था में लोग बहुत नहाते हैं, तो इतना नहाने की क्या जरूरत है, इतना स्नान करने की क्या जरूरत है? मैं समझाया कि शरीर शुद्ध करने के लिए बार बार इसको पानी से धोना जरूरी है, समझाया। तो उसके कथनानुसार इस्कॉन के भक्त प्रसिद्ध है स्नान करने के लिए। तो स्नान करना एक आनंद का जीवन है, पर कुछ लोगों के लिए स्नान करना पनिशमेंट जैसा मालूम होता है। वो सोचते हैं ये तो सजा दी जा रही है, हम भोग रहे हैं स्नान में आनंद लेना चाहिए। जीवन में, मनुष्य जीवन में पहला नियम जो है वो स्नान है। स्नान के बाद ही सारे नियम चालू होते हैं, भगवान की पूजा और सब। तो स्नान करने में आनंद आना चाहिए। उधर गांव में एक जाति है, छोटी जाति मनुष्यों की, तो वो लोग अपने को बहुत अच्छा मानते हैं इसलिए कि उन्हें स्नान नहीं करना पड़ता है। तो कोई घर में लड़का गलती कर देता है तो उसके माता पिता कहते हैं देखो कोई बहुत बड़ा पुण्य था तब किए थे कि भगवान इस वंश में जन्म दिए हैं, नहाना नहीं पड़ता है, और गलती करोगे ना तो भगवान ब्राह्मण में जन्म दे देंगे, नहाते नहाते मर जाओगे ब्राह्मण में जन्म मिलना एक अभिशाप है एक दंड है। गलती मत करो, नहीं तो ब्राह्मण में जन्म हो जाएगा, बहुत बार नहाना पड़ेगा। वो लोग समझते हैं कि हमको नहीं नहाना पड़ रहा है, हमारा सौभाग्य
स्नान में आनंद लेना चाहिए। देखिए भगवान इस जगत में आकर सिखा रहे हैं, पहले पहल स्नान करना चाहिए। 24 घंटा प्रारंभ होने स्नान। अथ आप्लुत अंभसी अमले, अमले अंभसी आप्लुत। आप्लुत का अर्थ जल में डूबकर स्नान करना है। आप्लुत सबसे श्रेष्ठ स्नान वास्तव में वो स्नान है, सारा शरीर भींगे बढ़िया से। जथा विधि, जो विधि है उसके अनुसार स्नान की। क्रियाकलापम परिधाय वाससी चकार। और परिधाय वाससी स्नान करके भगवान 2 वस्त्र पहने। एक तो नीचे पहनते हैं धोती और ऊपर दुपट्टा रखते हैं, या जो भी कुर्ता पहने अपने ढंग का। भगवान तो प्रायः कुर्ता, पैंट तो कभी पहने ही नहीं होंगे, तो धोती पहनते हैं। भगवान धोती पहनते हैं, एक ऊपर रखते हैं दुपट्टा और एक नीचे। बहुत सीधा साधा भेष है भगवान का। ब्रज में तो वो भी लंबी धोती नहीं पहनते, कछनी काछ लेते हैं, क्योंकि गाय भैंस चराना है, तो वहाँ खाने के लिए पत्थर पर खा लेते हैं। ये ह्यूस्टन में कथा आई थी, पत्थर पर खाते हैं भगवान। तो स्नान करके वस्त्र पहने।